हेलो। इस वीडियो में हम कोनिक सेक्शन के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इलिप्स के, उसके बाद हाइपरबोला, लास्ट में पैराबोला। तो सबसे पहले कोनिक की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ई टाइम्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो देखो, एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस ई टाइम्स होगी एक फिक्स लाइन के डिस्टेंस से। देखो, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो गई एस पी, वो होगी ई टाइम्स एक फिक्स लाइन के डिस्टेंस से पी एम। अब जो ये ई होता है ना, वो होता है इसेंट्रिसिटी, जो कि पैराबोला में होता है 1, इलिप्स में होता है 0 से 1 के बीच में, हाइपरबोला में होता है 1 से ज़्यादा। जैसे देखो, ये पॉइंट ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई, और जो फिक्स डिस्टेंस मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसको ले लिया x1 कॉमा y1, तो उसकी डिस्टेंस लिख दी, वो होगी ई टाइम्स एक लाइन से डिस्टेंस। अब लाइन से डिस्टेंस लिखना तो आता ही है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये ई है, वो मैंने बता दिया ई क्या क्या होता है। ये इतना सब कुछ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ना, ये जो फिक्स पॉइंट एस है ना, वो है फोकस। जैसे इलिप्स का फोकस दे देंगे, और उसकी ये जो लाइन होती है वो होती है डायरेक्ट्रिक्स। इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स दे दी, फोकस दे दिया, आप कह दिया इलिप्स की इक्वेशन लिखो उसकी इसेंट्रिसिटी देके, तो तब ये वाली चीज़ काम आती है, तो उसके लिए मैंने बताया। इसके बाद अब इलिप्स चालू करते हैं। देखो, इसेंट्रिसिटी तो बता दिया मैंने, 0 से 1 के बीच में होती है। अब इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो, जब ए बी से बड़ा होता है तब इलिप्स होता है अपना हॉरिजॉन्टल, और जब बी बड़ा हो जाता है तब अपना इलिप्स होता है वर्टिकल। देखो, फोकस फोकस होता है ए ई कॉमा 0। इस इस लाइन को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ कोई भी पूछ ले तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ ए, तो पूरा टोटल हो जाएगा 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी? हो जाएगी 2b। वैसे ही इस इलिप्स में मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी? ये वाली। इसकी लेंथ कितनी होगी? 2b, और माइनर की इसमें हो जाएगी 2a। और जो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, वो इस इलिप्स की इक्वेशन के लिए हो जाएगी ए डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई ई। अब देखो, यहाँ पे ई छोटा है तो ये ओवरऑल टर्म बड़ी हो जाएगी, तो ये बाहर आ जाएगी, मतलब ये ए से इस तरफ रहेगी। मतलब ये बेसिक चीज़ है, पर ऐसे ही बता दी। अब जो इसेंट्रिसिटी होती है वो इस वाले इलिप्स के लिए होगी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस वाले इलिप्स के लिए होगी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे वैसे याद ही कर लेना चाहिए, पर अभी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि किस में ए ऊपर आएगा किस में बी ऊपर आएगा। तो बस ये कर लेना, ऐसे लिख देना ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस जो छोटा टर्म हो ए और बी में से उसको उसका स्क्वायर डिवाइड बाय जो बड़ा टर्म हो उसका स्क्वायर कर देना। कोई भी इलिप्स हो उससे अपनी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। बाकी लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ ये वाली होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए 2b स्क्वायर बाई ए, और वर्टिकल इलिप्स के लिए होती है 2a स्क्वायर बाई बी। और बाई चांस अगर एग्जाम में हम भूल भी जाए कि ये क्या होता था, तो ये वाला पॉइंट हमें पता है ए ई कॉमा 0 होता है, तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर ही है, तो ये वाला पॉइंट भी ए ई कॉमा ए ही होगा। अब ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, तो इस इक्वेशन में रख के वाई की वैल्यू निकाल लेना। वाई की वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू, हाँ, दो वैल्यू आएगी। एक आएगी ए बी स्क्वायर बाई एक आएगी माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2b स्क्वायर बाई ए। वैसे ये याद ही रखना, पर बाई चांस भूल जाओ तो ये वाली चीज़ भी कर लेना। ये वाली चीज़ तो बता ही दी थी कि कैसे पूछ सकते हैं, कि अब एक फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए, और उस इलिप्स की सेंट्रिसिटी दे दी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी, और पूछ लिया कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और एक इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। और मतलब कोई भी इलिप्स के ऊपर एक हम पॉइंट ले और उसकी डिस्टेंस एक फोकस
दोनों फोकस से उसकी डिस्टेंस का एडिशन करें तो वो हमेशा आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। अगर देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, पर वर्टिकल इलिप्स के लिए हो जाएगी 2b। ये भी मतलब इसमें अलग होगी, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। देखो ये वाले 3 फॉर्मूले याद कर लेना, ये क्या क्या होते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है t=0, पेयर ऑफ टेंजेंट होता है S1=t², इक्वेशन ऑफ कॉर्ड उस मिड पॉइंट इस गिवन वो होता है t=S1। ये क्या क्या चीज़ होती है वो भी एक बार बता देता हूँ। देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे एक इलिप्स है, एक पॉइंट है x1, y1, उससे हमने 2 टेंजेंट खींची, वो इलिप्स को कहीं टच करेगी 2 जगह पे। अब उस 2 पॉइंट से जो एक कॉर्ड बनेगा इलिप्स के अंदर, उसका इक्वेशन पूछ लेते हैं। तो वो इक्वेशन हम इस इक्वेशन से निकालते हैं t=0 से। अब t=0 क्या है, जो इलिप्स की इक्वेशन के अंदर हमें ये जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 वही रख देना है। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, यही इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी। अब पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए हम कर देंगे S1=t²। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड उस मिड पॉइंट इस गिवन, इसकी इक्वेशन पूछ ले। जैसे ये इलिप्स है और ये उसकी कॉर्ड है, और उसके मिड पॉइंट मतलब जो कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट हमें दे दिए, तो पूछ लिया कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो हम t=S1 से निकाल सकते हैं। अब देखो टी तो होता है उसके अंदर ही हमने रख दिए कोऑर्डिनेट। एस होता है कि नॉर्मल जो इक्वेशन होती है इलिप्स की। S1 होता है कि हमने पूरे कोऑर्डिनेट रख दिए, मतलब एक्स मतलब 2 बार रख दिए, एक्स का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे जब टी रख रहे थे वो खाली एक बार रख रहे थे, मतलब ये जो भी होता है वो एक बार याद कर लेना। अब हाइपरबोला में क्या होता है, E1 से बड़ा होता है, ये होता है ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और ये होता है कंजुगेट हाइपरबोला। उसमें तो क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क कैसे पता चलता था कि ए बड़ा हो गया तो हॉरिजॉन्टल होगा, बी बड़ा हो गया तो वर्टिकल होगा। इसमें नेगेटिव साइन से पता चलेगा। जिसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा उस तरफ उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी। मतलब जैसे एक्स एक्सिस है, इधर एक्स में पॉजिटिव साइन आ गए तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। और जो कंजुगेट एक्सिस होगी, जिसमें जैसे इस हाइपरबोला की इक्वेशन में लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, लिखी भी है सॉरी। तो इसमें पॉजिटिव साइन वाई एक्सिस के आगे है, तो ये वाली इसमें वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। और देखो इसके अंदर जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो होगी A/E। और जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी वो जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स था और इसका दोनों का लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सेम ही होगी 2b²/a। और जो वर्टिकल इलिप्स था और कंजुगेट हाइपरबोला, उन दोनों में भी जो लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होगी वो दोनों में सेम रहेगी। अब इसेंट्रिसिटी का देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या, इसमें जो वहाँ पे माइनस था उसकी जगह प्लस हो जाएगा। और उसमें हम क्या करते थे, जो छोटा रखते थे पहले और फिर बड़ा वाला रखते थे। इसमें क्या करेंगे, जो नेगेटिव साइन वाला है उसको सबसे पहले ऊपर रखेंगे और फिर पॉजिटिव साइन वाला। यहाँ पे नेगेटिव साइन बी के आगे है तो बी रख दिया, मतलब ये बस याद करने के लिए है। बाकी अगर आपको ऐसे ही याद रहता है तो वैसे भी याद कर लेना। और यहाँ पे नेगेटिव साइन ए के आ गया तो ए ऊपर रख दिया। और इसके पैरामैग्नेटिक कोऑर्डिनेट होते, पैरामैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक नहीं, एक ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। और ये वही इक्वेशन है फिक्स पॉइंट से वाली। बाकी जब हम इलिप्स में एक पॉइंट लेते थे और फिर फोकस से डिस्टेंस निकालते थे तो दोनों का डिस्टेंस ऐड करते थे तो हमें मेजर एक्सिस मिलती थी। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी। और बाकी ये वही 3 इक्वेशन है सेम टू सेम, ये याद कर लेना इसके लिए भी। अब देखो पैराबोला के लिए E1 हो जाता है और वो ये वही सेम इक्वेशन है। और y²= 4ax पैराबोला के लिए उसका जो फोकस होगा वो होगा a,0 और वर्टेक्स होगा 0,0। और लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ होगी 4a। और डायरेक्ट्रिक्स होगी x=-a।
और जो मैंने इलिप्स के लिए बताया नहीं, उसके लिए भी दो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है। एक यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू ए बाई ई, और यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ये तो फिर देख लेना। ये वही तीन इक्वेशन वापस इसके लिए भी सेम ही रहती है, पर इसमें जो हम टी लिखते थे ना, उसमें वो तो डायरेक्ट x1 x ऐसे करके लिख देते थे वो इजीली। पर इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें हाँ, यहाँ पे y नहीं करेंगे, पर इस इधर है ना, दो टर्म है ही नहीं, तो इसको तोड़ देते हैं, तो 2ax प्लस x1 लिखते हैं। तो मतलब ये याद करना, ये याद कर लेना, ऐसे लिखते हैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की लेंथ है एक ब्रैकेट में t+1/t का होल स्क्वायर, ये होती है फोकल कॉर्ड की लेंथ। और फोकल कॉर्ड क्या होती है? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे, फोकस से यहाँ पे पास करिए a, 0 से। अब देखो, पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80² 280। तो जैसे यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, जब है ना, ये जब भी फोकल कॉर्ड होगी तब ये T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन आएगा, वो होगा T1 T2 इक्वल टू -1। अब जैसे ये फोकल कॉर्ड नहीं, ये खाली कॉर्ड है, क्योंकि फोकल कॉर्ड तो a, 0 से पास करती है। इसमें ये कंडीशन है कि जब भी कोई कॉर्ड वर्टेक्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो वो हमेशा 4a, 0 से पास करेगी। अब ये तो बेसिक वाला है पैराबोला। अगर कुछ अलग पैराबोला हुआ तो उसके लिए अलग इक्वेशन आएगी, बेसिक वाले के लिए है। और एक ये है कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, हम तो हमेशा है ना एकदम स्टैंडर्ड वाला पढ़ते हैं पैराबोला। तो इसकी तो आ जाती है 4a, 4a लेंथ आ जाती है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बनाता है। पर अगर ऐसे टिल्टेड हुआ तो उसके लिए क्या लेंथ होगी? वो हो जाएगी 4a cosec स्क्वायर थीटा। अब m से tan थीटा पता चल जाएगा अगर हमें लेटेस्ट रेक्टम की वो, मतलब जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमें पता होगी, तो m पता चल जाएगा। m से tan थीटा पता चल गया, tan थीटा से cos थीटा, और cos थीटा से हम लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता था, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता था, cos स्क्वायर 91 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 1, तो 4a का 4a रहता था। इसलिए बाकी इसकी ये याद कर लेना कि ऐसे निकालते हैं, अगर टिल्टेड हुआ तो एंगल पता चल गया था ऐसे।